जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, पहले ज़रा मुझे ये कंफर्म करें कि अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक मोस्टली बच्चों की जो असाइनमेंट है वो हीलियम के इशू की वजह से इनकम्प्लीट रह गई है। आई थिंक शुजा की कंप्लीट है, जिन जिनकी कंप्लीट है उनकी मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी की पेंडिंग कर देते हैं, वो फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ चेक हो जाएंगी। तो शुजा की तो कंप्लीट है, इनकी मैं देख लेता हूँ, तब तक बाकी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। जी शुजा आपकी, अच्छा जी आपका लिंक आ गया जी। ओके, लेट्स सी। ठीक है, गुड। अच्छा जी, ये आपका आ गया 5 FPA पूरे हैं, गुड। 181। अच्छा, इसका ये विनिंग है वेरिएंट। तो जो बच्चे आप जरा अनम्यूट हो, ये वेरिएंट विनिंग है। ये वाला जो एसन है, ये वाला, ये आपका विनिंग वेरिएंट है। अनम्यूट होकर जरा मुझे बताएं प्लीज। जी। जी सर, ये बिनिंग है। तो आपने वो कीपा का स्क्रीनशॉट साथ लगाना था ना एक, ताकि पता चलता कि ये वाला सर बिनिंग है। सर, ये वाला जो है ये जो मैंने सबसे पहले निकाला था, इसी में मुझे डाउट था। आगे आप कीपा के भी स्क्रीनशॉट देखेंगे। ओके। इस वाले सिनेरियो में दो सेल सिमिलर आ रही हैं, तीसरी नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये हम्म मुझे डाउट था, इसलिए मैंने ना इसके ऊपर ही लगा दिया इसको। 9 से ही डिवाइड कर दिया। 8 सेलर आ रहे थे, एक में हम्म 9 से ही डिवाइड कर दिया इसको। हम्म। अच्छा जी। अच्छा बच्चे, सर, इस या, सिनेरियो या में इस सिनेरियो में क्या हमें कीपा कीपा पे जाना चाहिए? हाँ, मैं आपको ये वही बताने लगा हूँ। यहाँ पे आप सब बच्चे जरा ये चीज़ समझ लें। जहाँ पे ऐसे हो जाए कि सेल डिफरेंट आ रही हो, तो आपने भी वहां पे भी कीपा पे जाके उसका विनिंग देखे कौन सा है। जौन सा उसका विनिंग है, जिसको क्राउन मिला हुआ है, ठीक है, तो उस एसन को पकड़ लें। उस एसन पे फिर आप अपना काम शुरू करें। सर, उस एस उस एसन वो एसन तो मिल जाएगा, फिर उसके बाद सर डिवाइड किससे करना है? बताता हूँ ना बच्चे, बताता हूँ। जब उस सेशन को आप ओपन कर लेंगे ना, उसको उसको उस एसन को आप अमेजोन पे भी ओपन करें ना। अमेजोन पे ओपन कर लिया, अब उसके सेलर देख लें कितने। सेलर देख लिए। अच्छा, अब वो जो आपका विनिंग एसन है ना, अगर तो यहाँ पे सेल आ रही है ना डिफरेंट, ये उस सिनेरियो में आपको करना है। तो जो उस एसन के सामने उसकी सेल है, उस पे उसको आप डिवाइड करें खुद को इंक्लूड करके। समझ लग गई? ठीक है सर। ठीक हो गया ना? अच्छा, जिनकी सेल सेम आ रही है, सेम आ रही है, तो वो सीधा सीधा साहब है, आपने विनिंग वेरिएंट पकड़ना है। उसकी जितनी परसेंटेज हो, उतनी परसेंटेज यहाँ से आके निकालनी है उस सेल की, और उसके ऊपर फिर सेलर्स को उसके जो है खुद को इंक्लूड करके डिवाइड करके सेल निकाल लेनी है। आगे देखते हैं सेम वाले के साथ आपने क्या ट्रीटमेंट की हुई है। हाँ, यहाँ पे सेम है, दो वेरिएशन है। अब इनमें से एक डेफिनेटली विनिंग होगा। जो विनिंग होगा, ये देखें, हाँ ये वाला विनिंग है। 97% ये एसन सेल ले रहा है। इट मीन्स कि ये जो है ना आपका YJD, ये वाला एसन है YJD। ये 1486 की 97% ये सेल ले रहा है। तकरीबन 1300 यूनिट इसी की सेल है इसमें से। तो वो आपने 97% इसके निकाल लेनी है, उसको इसके सेलर्स पे डिवाइड कर देना है, खुद को इंक्लूड करके इसकी सेल निकलानी है। ठीक है ना? यहाँ आपने की होगी अब। हाँ ये देखिए, बिल्कुल 1441 इसकी सेल आई है। 97%। 1 2 3 4 FBS में 4 आ रहे हैं। कोई नहीं, चार भी चल सकते हैं, पांच ना हो, चार चल सकते क्योंकि हैं। सर सेल सेल अच्छी थी ना, हाँ इसलिए हाँ। चार्ट ले लिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं।
इस तरह प्रोडक्ट जो वेरिएशन में से निकालनी, तलाश करनी, हंट करनी जरा टफ है। तो ये टफ काम मैं आपसे इसलिए करवा रहा हूँ, और इसलिए मैंने 10 भी दी कि बच्चे जरा इस पे अच्छी तरह से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लें। यहाँ से आप अगर टफ काम कर जाएंगे ना, तो फिर आगे आपको हर चीज़ जो है ना वो इजी हो जाएगी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। हाँ, अब ये देखें, ये बिल्कुल केस जो है वो डिफरेंट हो गया। यहाँ पे ये जो सेल है इसी की है, ये वाली सेल जो है वो इसकी है। तो इट मीन्स, अच्छा कीपा ने आप क्या विनिंग दिखाया, समटाइम ये भी हो जाता है कि टूल भी ग्लिच कर जाता है। DB9, आपने यहाँ कीपा का स्क्रीनशॉट लगाया, कीपा में वही वाला विनिंग आ रहा है, कौन सा आ रहा है? कीपा से भी एक बार कंफर्म कर लेना था ना, तो विनिंग यही वाला है। बट लग इस तरह भी सर कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि हाँ, कीपर से जब कंफर्म कर रहे हैं तो विनिंग कोई और दिखा रहा है। अच्छा ऐसा हो जाता है। हाँ, ऐसा भी समटाइम हो जाता है। चलें, ये वाला भी ठीक है आपका, ऐसे भी ओके है। ये भी आपने सही कर लिया है, ओके गुड। अच्छा जी, यहाँ भी आपका डिफरेंट आ रहा है, ओके वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये आपका फोर्थ वन। हाँ, अब यहाँ देखिए सेल सेम आ गई। यहाँ से इसका विनिंग पकड़े, विनिंग सर आई। एक क्वेश्चन है। एक मिनट बेटा, जरा अभी एक मिनट, ये थोड़ी असाइनमेंट सर देख लें। इधर ही है। जी जी, बोल लें बोलें। शुजा ने जैसे कहा है कि वो हम कीपर पे जब उसको चेक करते हैं तो उसका विनिंग कुछ और शो करता है। हम्म। तो हमने हीलियम 10 को तो देखना ही बाद में, हमने तो पहले कीपा को देखना है। कीपा के जो विन वेरिएशन में आ रहा है उसी की सेल को ही हमने देखना है। नहीं, वहां पे बेटा परसेंटेज तो आ रही होगी, विनिंग भी आ रही होगी, सेल तो नहीं आ रही जी होगी सर। ना। सेल तो आपने आके फिर एक्सरे से लेनी है ना, डिजिट हाँ सेल जी से। सर। तो एसन तो सर वहाँ पे मेंशन ही होगा हीलियम 10 वाले उसमें, डेफिनेटली जब हम डेफिनेटली। एक्सरे रन फॉर करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस सिनेरियो में, जी सर। आप देखें, इस सिनेरियो में अब विनिंग होना चाहिए नीचे वाला एसन, ऐसे ही है। ठीक है। ऐसे ही है ना, कीपा पे ये वाला एसन विनिंग होना चाहिए। लेकिन अगर कीपा ऊपर वाले को विनिंग दिखा दे, जी सर। तो फिर आपने डेफिनेटली, फिर आप किसके साथ जाएंगे? एक्सरे की मानेंगे या कीपा की मानेंगे? इट मीन्स दोनों में से कोई ना कोई एक टूल कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है, या ठीक है। एक्सरे एक्सरे मिस्टेक कर रहा है, या कीपर मिस्टेक कर रहा है। तो आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको अपने वर्क से पता चल जाए कि यार यहाँ पे कौन सा टूल मेरे साथ जो है ना मिसबिहेव कर रहा है। समझ रहे हैं जी ना बात? ठीक है। हाँ, वेरी गुड। ये बड़ी बेटा ब्रीक चीजें हैं, ये आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं बताएगा। तो ये आपको अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में आपके हाथ से समझ आ जानी चाहिए कि इसमें ऐसे ट्रीटमेंट हो रही है, तो मैंने इसको ऐसे ट्रीट करना है। ओके। जी सर ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ सेम सेल आ गई। यहाँ से अब डेफिनेटली हमें कीपा से पता चलना है कि किसमें से कौन सा एसन विनिंग है। तो जोन सा एसन जितने परसेंटेज पे विनिंग हो, उतनी परसेंटेज इसकी 14,802 के आपने निकाल के उसको डिवाइड कर देना, जैसे सुजा ने पहले किया हुआ है। ये देखिए, अब ये वाला एसन विनिंग है। SF4 79% ये ले रहा है। SF4, SF4 ये वाला विनिंग है, ठीक है ना, ये वाला। तो इसके सेलर पे डिवाइड करना है, इसके सेलर पे, नॉट इसके सेलर पे। ठीक है, इसके सेलर्स पे आप इसको डिवाइड करना है, इसकी 79% निकाल के। ठीक है, हर एसएन के सेलर्स डिफरेंट होंगे। हाँ, ये देखिए, SF4 उन्होंने ओपन किया, उसके सेलर निकाले, और उस पे उन्होंने बनाया। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, शाबाश। ये थोड़ा सा काम टेक्निकल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। और वेरिएशन की सेल बहुत कम लोगों को निकालनी आती है, बड़े बड़े तजर्बाकारों को भी नहीं वेरिएशन की सेल निकालनी आती। अच्छा जी, ये आपका आ गया D75, ओके गुड। यहाँ पे आपका विनिंग 99% पे ये वाला ऐसा ना, KWR। ये देखें, ये KWR तकरीबन सारी सेल्स तो ये वाला एसन ले रहा है। अब अगर जिसको नहीं निकालनी आती होगी, वो अगर दूसरे एसेंस को हंट करके ले जाएगा, तो वो देखने को तो सेल उसको एक्सरे में बड़ी नजर आएगी, लेकिन उसको सेल मिलनी नहीं है। यहाँ ये भी एक बड़ा अपना बरीक सा पॉइंट है कि अगर इनमें से आप एसन कोई ले जाते हैं आगे हंट करके। अब आपने तो यहाँ देखी कि 4,816 सेल्स है, और आप इन दो एसन में से कोई एसन निकाल के आगे ले जाते हैं और हंट कर देते हैं कि इसकी 4,000 प्लस सेल्स हैं, लेकिन एक्चुअल इनको सेल 1-1% मिल रही है।
एक्चुअल इनको सेल 1% मिल रही है और ये एसेंस सारा काम का है हमारे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें आपने देखनी है। तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक और भी चीज बताता हूँ इसमें, आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। चले, थोड़ा सा भी आप अपने हाथ से ना अच्छी तरह से काम कर लें, आपको चीज़ें समझ आ जाए तो फिर आपको मैं मतलब। अच्छा जी, ये देखिए आप, वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट, सही है, गुड, 67%। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट, वेरी गुड, NGR, ठीक है, गुड, गुड, वेल डन बेटा, एक्सीलेंट वर्क, बस शुजा, वेल डन, गुड जॉब। अच्छा जी, शुजा की यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ी टफ असाइनमेंट थी, ये शुजा को स्टार देते हैं, ठीक है। अच्छा रोहित बेटा, आपकी मुझे बताएं कि कंप्लीट है कि अभी रहती है। सर रहती है, एक्चुअली मैं हीलियम लॉगिन नहीं हो रहा था इस वजह से। ओके, नो इशू, ठीक है, आपकी नेक्स्ट मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, अगली के साथ भी चेक करवाइएगा। जी सर। जी हसनैन बच्चे, जी आपकी जी आपकी सर। आपकी क्या रिपोर्ट है। जी जी सर, चेक कर लें, असाइनमेंट कंप्लीट है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड हसनैन, एक्सीलेंट। ओके, दैट इज द विनिंग, 44%, ठीक है, गुड, एक्सीलेंट, हैप्पी है पूरे, 1 2 2, ओके, 50% पे HDC, HDC, ठीक है, इसका आपने निकाल लिया हुआ परसेंटेज, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा जी, ठीक है, गुड, 72% है, एक्सीलेंट, वेल डन, वेल डन। अच्छा जी, ये आपकी फोर्थ वन 93%, PJV, अच्छा जी, वेल डन, गुड। अच्छा, ये आपका विनिंग हो गया, ठीक है, आपने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि पहले जाके पकड़ा ही विनिंग है, पहले सीधा वेरिएशन पे गए हैं जी वहां सर से। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये भी बेटा बहुत अच्छा तरीका है। देखा ना, इस जी तरह सर। से पता चलता है, जब बंदा हाथ से काम करता है ना तो आइडियाज खुद ब खुद जनरेट हो जाते हैं कि मैंने किस तरह से इजी वे में काम करना है। वेल डन। मैं आपको और सब बच्चों को ये बार बार बताता हूँ कि थ्योरी से कभी भी अमेजोन नहीं आपको आएगा, जब तक इसे हाथ से नहीं करेंगे और बार बार नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे, जितना हाथ से करते जाएंगे उतना ये समझ आता जाएगा। ये किसी के समझाने से भी कम ही समझ आता है, ये हाथ से करने से ही समझ आता है। और ये चीजें अब आप असाइनमेंट कर रहे हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपको भी रियलाइज होंगी कि बिल्कुल सर ठीक कहते हैं। वेरी गुड, वेल डन। हाँ ये देखें, ये 100% पे है, ठीक है, यानी कि 100% सेल इसी की है। ओके, वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा सेल्स का शेयर है। अच्छा, ये जो आपके अब यहाँ पे विनिंग आपने निकाले हुए हैं, सेल्स के शेयर निकाले हुए हैं, 5 5 FBA पूरे, आगे इन्हीं को कोशिश करें लेके चलें और इन्हीं को अपना क्राइटेरिया मीट करवा के हंट करें, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आज का लेक्चर है उससे आपको मजीद चीज़ें पता चलेंगी। हाँ, वेरी गुड, गुड। ये कितनी बेटा की हुई है प्रोडक्ट आपने। सर 11 है। एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया हुआ स्नैन ने भी, वेल डन। अच्छा जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, 73%, ओके। आपका टूल सही वर्क करता रहा है हीलियम, सर मैं पहले दिन ही बना ली थी, उस टाइम तो ठीक काम था। इसीलिए फिर आज इशू बना हुआ है, कहते हैं रात 9 बजे तक ठीक हो जाएगा। जी जी। अच्छा जी, ये आ गया आपका, वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड जॉब बेटा, शाबाश, वेल डन, एक्सीलेंट थैंक वर्क यू बाय सर। हसनैन, जज़ाकल्लाह।
अच्छा जी, मोइस मोइस की पेंडिंग है, ये लगे हुए काम। हाँ जी, इन्होंने मुझे बता दिया था। अच्छा जी, फैसल फैसल मैडम है हमारे साथ? फैसल हबीब प्रेजेंट है क्या? नहीं, उनकी भी फिर पेंडिंग हो जाएगी। ये है ही एब्सेंट। ओके जी। अली रजा, अली रजा आपने बच्चे की हुई है असाइनमेंट? अली रजा भी एब्सेंट है क्या? असाइनमेंट की वजह से बच्चे आज एब्सेंट भी हुए? म्यूट हो जाए बेटा, ये कौन है? म्यूट हो जाए, शोर हो रहा है। अच्छा जी, आयशा। ये बच्चे, आयशा आपकी बेटा के क्या रिपोर्ट है? कम असाइनमेंट कंप्लीट है या क्या रहती है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। ये असाइनमेंट नहीं हुई, वो हीलियम प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए। अच्छा जी, चलिए आपकी भी फिर पेंडिंग कारें नेक्स्ट के साथ आपने मुझे ये चेक करवानी है और उसको जी कंप्लीट कर लेना। आज हीलियम ठीक हो जाएगा 9 बजे तक। जी जी। ठीक है। सफिया साजिद, आप बेटा ज़रा बताएं अनम्यूट होके। सर अभी कंप्लीट नहीं हुई हीलियम की वजह से। और ये जो प्रीवियस वाली भी आपकी चेक हो गई हुई है या इसमें भी रहती है? सर चेक हो गई है मेरी। तो इसके मार्क्स आपने नहीं लगवाए हुए? मार्क्स यहाँ कहाँ पे लगे? मार्क्स क्यों नहीं लगे? तो बेशक दोबारा चेक कर ले, चेक तो हो गई थी। मैं देखता हूँ इसमें क्या है। सफिया, ये असाइनमेंट आपकी थी सिंगल सिंगल वेरिएशन की सेल की, वो वाली कहाँ पे? जी सर, ये वही वाली है। ये वही वाली है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, आप चेक हो गई थी, सही है। गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, ये आपका आ गया था, ठीक है, ठीक। तो ये मैंने चेक की हुई, ठीक है। ओके, इसके मार्क्स आपके मिस हो गए थे लगने। ये सब बच्चे ज़रा ना थोड़ा अटेंटिव रहा करें। कोई चीज़ मेरे से मिस हो जाए तो उसको करवा लिया करें बेटा। अच्छा जी, चलें अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमने देखना है कि कीपा के जो ग्राफ हैं उनको कैसे रीड करना है। कीपा के ग्राफ को कैसे रीड करना है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? जी शुजा, क्या इस सेशन में इशू क्या है? सर या तो आप लेक्चर के बाद बताइएगा, ये ऐसे ना सर, ये मुझे देखना था, इसमें बहुत डाउट था और अच्छा जी, टिपिकल सा था ये। ओके। अगर आप अब बाद में बता दें तो बेहतर है, मैं तो अभी नहीं, बता दीजिए। हम इसी लेक्चर में इसको पकड़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम क्या है ये। अच्छा जी, ये आ गया, ये प्रोडक्ट आपकी आ गई, इसको निकाल लें। अच्छा जी, यहाँ भी हम इसको ले आते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, कीपा को लॉगिन करके उसको ओपन कर लेना है। ओपन करके ये market.com कर लेनी है। देन सर्च पे क्लिक करेंगे तो अपना एसन यहाँ पेस्ट करना है। ओके, जैसे मैंने किया है, शीट से कॉपी करके एसन लाएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे और इस बार में अपना एसन पेस्ट करके तो इसको आपने यहाँ से सर्च करवा देना है। अब ये शुजा वाला ये एसन हमने पकड़ लिया है, इसी को हम जरा देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड का चेक आपने ऑफ कर देना है। अच्छा, अब होता क्या, सब बच्चे समझ लें, ये मैं सारे चेक एक बार ऑफ कर रहा हूँ। ये देखें, इसको मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये ऑफ हो जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से चेक्स आपके डेफिनेट ऑन होने चाहिए जब आपने अपने अपने ग्राफ्स, अपने स्टैट अपने क्लाइंट को दिखाने हैं या आपने असाइनमेंट में मुझे दिखाने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सेल्स रैंक है वो आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। ये मुझे लिस्टिंग की ना कोई डेड लिस्टिंग लग रही है, इसका सेल्स रैंक शो नहीं हुआ।
एक न्यू पे कर लेते हैं, 3 मंथ, 1 ईयर में देखते हैं। इसका सेल्स रैंक नहीं शो हो रहा ना, सब ट्रैक व्हाट। सर वैसे हम उसके होम पेज पे दिया होगा वैसे नहीं नहीं BSR। बेटा, यहाँ पे ग्राफ में हाँ हमें नहीं, हमने ग्राफ देखना, जी बिल्कुल। ग्राफ में शो होना चाहिए ना ये। जी सर। ये देखें, बिल्कुल भी कहीं भी नहीं आ रहा। अच्छा सर चलें वो होम इसको देखते पेज हैं, पे हीलियम भी वैसे शो करवाता यहाँ पे वेरिएशन में देखते हैं। अच्छा जी, ये जो आपका एसन है V7X, V7X, ये आपका एसन है 10% पे है जी। ये नॉन विनिंग है। विनिंग एसन ये वाला है, ये वाला 74% पे। इस सेशन को पकड़ें, कॉपी करें, इसका कोई फायदा नहीं। इस वाले को जिसको हम खोल के बैठे हुए हैं, इसको छोड़ दें, उसको आगे लेके नहीं जाना। जो विनिंग नहीं है उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। हमने विनिंग कॉपी की है, उसको यहाँ पे ला के अमेजोन के ऊपर पेस्ट करें। ये वाला एसन विनिंग है, ठीक है, 74% ये सेल ले रहा है। इसको ओपन करें। अच्छा जी, कौन सी प्रोडक्ट है? ये वाली प्रोडक्ट है। ये हमारे उसी प्रोडक्ट का एक वेरिएशन है। ये 74% सेल ले रही है। अब इसी को आपने जो है इसकी सेल्स को लेके चलना है, और सिंपल इज दैट कि इसकी आपने 74% पे ला के एक्सरे पे चेक करके सेल निकाल लेनी है। तो यार क्या इसमें इशू क्या बना है, बताएं जरा। सर जब मैं हीलियम में पहले चेक कर रहा था ना प्रोसेस, तो हीलियम से चेक कर कीजिए, रहे थे हम, चेक कर ले। ठीक है। क्या हो रहा था हीलियम में से? जैसे हसनैन कर रहे हैं ना, तो काम का तरीकाकार वो बेहतर है कि सबसे पहले आप विनिंग को पकड़ लें। आप यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें, एक्सरे पे पहले वहां से विनिंग को पकड़ें, उसको लागे तो आगे प्रोसीड करना। तो ये जो एसन आपने भेजा था वो वाला 10% सेल ले रहा था, ये वाला एसन जो है ये 74% सेल ले रहा है। तो ये विनिंग एसन है, इसी को फिर आगे लेके चलेंगे। अच्छा, सेल्स रैंक इसका भी शो नहीं हो रहा, वाई? हम पे और अपनी शीट से एसन लेके आते हैं, सैंपल शीट से हम कोई एसन देख लेते हैं। मैं असल में चाह रहा हूँ कि आपको ग्राफ करवाऊँ। ये पकड़ लेते हैं क्या है, तो आप कॉपी करें, कॉपी करके हम आ गए फीफा पे। आपने इसको पेस्ट किया और इसको सर्च करवा लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखिए, इसका भी सेल्स रैंक नहीं आ रहा है। ये देखा ना, कीपा को इशू कर रहा है। कीपा में कोई इशू आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है। चलें मैं यहाँ आपको ऐसे समझा देता हूँ सारा, आपको समझ तो आए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका सेल्स रैंक का चेक ऑन होना जरूरी है, नंबर 1। जब आप सेल्स रैंक का चेक ऑन करेंगे तो यहाँ पे सेल्स का ग्राफ इस ग्रीन कलर में शो होगा, ठीक है। ये देखिए, हाईएस्ट के आगे भी फिगर नहीं आ रहा, लोएस्ट के आगे भी कोई फिगर नहीं आ रहा, करंट भी नहीं आ रहा है। अच्छा, 1 ईयर में देखते हैं, नहीं है। ऑल में देखते हैं, नहीं है। अच्छा, यहाँ आपको ड्यूरेशन शो होगा, कितने ड्यूरेशन का पीरियड आपने सेलेक्ट करना है अपने ग्राफ देखने के लिए। तो 3 मंथ और 1 ईयर, इसके स्टैट्स हमने अपने क्लाइंट को भेजने होते हैं, इसी के आपने असाइनमेंट पे लगाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 मंथ में चेक करना है। अच्छा जी, देन आपका जो सेल्स रैंक है, अब आप ये देखें कि राइट साइड पे सेल्स रैंक का फिगर शो हो रहा है, इसके डिजिट शो हो रहे हैं, नीचे पीरियड शो हो रहा है, ठीक है। तो आपका सेल्स रैंक का ग्राफ 1 ईयर में, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, 60,000 से अबव नहीं जाना चाहिए। आपका सेल्स रैंक का ग्राफ 1 ईयर में 60,000 से अबव नहीं जाना चाहिए। वो फिगर आपको यहाँ शो होंगे, ठीक है, जिससे ये वाले शो हो रहे हैं। ये नीचे पीरियड पीरियड शो होगा। जब आप 1 ईयर ब्रेक करेंगे तो नीचे पूरे आपके जो 12 मंथ शो हो जाएंगे। और ये राइट साइड पे जो है वो BSR वैल्यू शो हो रही होगी, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। और आपका ग्राफ 1 ईयर में 60,000 से नीचे रहना चाहिए, नंबर 1। अच्छा, बाय बॉक्स, ये क्या है? बाय बॉक्स अमेजोन की वो टर्म है जिसके ऊपर जिस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल हो रही होती है। अब आपको पता है कि एक प्रोडक्ट में वेरियस सेलर्स होते हैं, मुख्तलिफ सेलर्स होते हैं, और हर सेलर की अपनी प्राइस होती है उसी प्रोडक्ट की। हालांकि वो एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट होती है, सेम प्रोडक्ट होती है, लेकिन प्राइस सब सेलर्स की डिफरेंट होती है। तो जैसे जैसे बाय बॉक्स रोटेट करता है, मुख्तलिफ सेलर्स के पास जाता है,
तो जिस जिस प्राइस पे जिस जिस सेलर की प्रोडक्ट सेल हो रही है, इसने वो वाली फिगर आपको दिखानी है। अब ये देखें, लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट प्राइस आ गई, नीचे ड्यूरेशन आ गया, और राइट साइड पे बीएसआर का जो है ये फिगर है। ठीक है, तो ये जो बाय बॉक्स है ये आपको ये शो करता है कि कितनी प्राइस पे किस पीरियड में प्रोडक्ट सेल हुई है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो 29.94 में ये सितंबर के माह में सेल हो रही थी। अच्छा, देन सितंबर टू नवंबर ये थोड़ा चेंज हुई है, ये 28 पे आई है। देन ये देखें जनवरी और मार्च में ये फिर 29 पे गई है, और मई से बाद में ये शूट हुई है और 37 पे आई है। तो थोड़ा सा आप अगर ऐसे करें, बाय बॉक्स के यहाँ रखें, ये देखें मैंने बाय बॉक्स के ऊपर जब रखा है तो ये आपको अब ऊपर हाईएस्ट 43, ये बॉक्स के ऊपर आप जरा देखें, और लोएस्ट 20.54 शो हो रही है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा $43 की ये प्रोडक्ट सेल हुई है एक साल में, और लोएस्ट ये $20 पे सेल हुई है एक साल में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हमने मेन चीज क्या देखनी होती है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। एक ये चेक आपने ऑन करना है, दूसरा अमेजोन का चेक आपने डेफिनेटली ऑन रखना है। ये आपको ये शो करेगा अगर जहां जहां जिस जिस पीरियड में अमेजोन इन स्टॉक होगा, इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा, तो उस उस पीरियड में ये आपका येलो हुआ हुआ होगा। ठीक है, कलर येलो कलर मीन्स कि आप अमेजोन इस प्रोडक्ट में इस पीरियड में इन स्टॉक है। ठीक है, जहां पे ये व्हाइट होगा इट मीन्स कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। और जिस प्रोडक्ट में जिस प्रोडक्ट में अमेजोन इन स्टॉक हो या आपको ये येलो कलर नजर आए, उस प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना। हाँ, ऐसी प्रोडक्ट के साथ आप जा सकते हैं जो कि आज के पीरियड से प्रीवियस 3 मंथ्स तक अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, यानी कि आज के पीरियड से लेके प्रीवियस 3 मंथ्स तक ये वाला हिस्सा व्हाइट हो। व्हाइट मीन अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, येलो मीन अमेजोन इन स्टॉक और प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो आज के पीरियड से प्रीवियस 3 मंथ्स तक अगर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, सर वो जी जी, अगर हम 3 मंथ वाले स्टैट पे क्लिक करेंगे तो वो तो उसमें ऑटोमेटिकली शो कर देगा कि उसमें बिल्कुल, अमेजोन आया है डेफिनेट कि नहीं आया। डेफिनेटली यहाँ भी शो कर देगा, यहाँ से भी आपको पता जी चल सर। जाएगा। और वन जी ईयर सर। में ये देखें नीचे मंथ आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जुलाई से पीछे कितने माह बनते हैं और कहाँ तक इसको नहीं होना चाहिए, और कहाँ तक ये, फिर आपको यहाँ से जरा क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी कि ये 4 माह आउट ऑफ स्टॉक है, 6 माह आउट ऑफ स्टॉक है, कितने माह आउट ऑफ स्टॉक है। और यहाँ से आपको शो होगी इस प्रोडक्ट की टोटल लिस्टिंग एज, इस प्रोडक्ट की टोटल लिस्टिंग एज 4413 डेज है। 4413 दिन हो गए हैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट हुए हुए। तो आपने सिर्फ 3 माह के और 1 ईयर के ग्राफ जो है वो दिखाने हैं, असाइनमेंट में भी और क्लाइंट को भी। अच्छा, देन आपने क्या करना है, न्यू का चेक डेफिनेटली ऑन रखना है। अच्छा, आपको पता है कि अमेजोन पे 2 तरह की प्रोडक्ट सेल होती है, एक न्यू एक यूज्ड। तो हमने चूंकि न्यू के साथ ही जाना है तो हमने न्यू के ही को ही चेक करना है। तो ये जो पर्पल कलर में न्यू का ग्राफ आया है ये भी आपको प्राइस ही शो करेगा कि न्यू किस पीरियड में किस किस प्राइस पे ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हुई हुई है। ठीक है, या कौन कौन सी प्राइस किस पीरियड में न्यू की रही है। देन आप आगे आ जाए, न्यू थर्ड पार्टी एफपी। अब ये क्या है, जितने भी सेलर्स एफपीए सेलर्स हैं ये उनकी प्राइस का चार्ट है। तो चूंकि हमारे कंपटीटर एफपीए सेलर्स ही होते हैं, क्योंकि हमने भी एज ए एफपीए जाना है, तो हमारा कंपटीशन एफपीए सेलर्स के साथ ही होना है। तो इनकी प्राइस की फ्लक्चुएशन को देखना भी बहुत जरूरी है। अब ये जो कलर शो हुआ है आपको पिंक कलर का, ये आपको एफपीए सेलर्स की न्यू प्रोडक्ट की प्राइस शो कर रहा है कि किस पीरियड में इनकी प्राइस कितनी रही है। ठीक है, पीरियड नीचे शो हो रहा है और यहाँ पे आपको ये इनकी ऐसे प्राइस शो होगी। अच्छा, अब आपको जो मेन चीज समझाने वाली है कि न्यू थर्ड पार्टी एफपीए सेलर्स की जो प्राइस है, इसमें आपकी फ्लक्चुएशन जो है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस करंटली $100 है तो वो ज्यादा से ज्यादा $90 तक नीचे आई हुई हो, इससे ज्यादा नीचे ना आए, फ्लक्चुएशन 10% से ज्यादा ना हो। वो क्यों?
अगर आप एक प्रोडक्ट सोर्स कर लेते हैं और आप उसको लेके चले जाते हैं और प्राइस में फ्लक्चुएशन 1 ईयर में 20 30 40 40 डॉलर की फ्लक्चुएशन भी है कि वो $40 डाउन हुई, देन वो अप हुई हुई है, तो आपने जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट सोर्स की हुई है और फॉर एग्जांपल आपके उसमें $4 का प्रॉफिट है और वो आगे जाके नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में उसकी प्राइस डाउन हो जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि पहले होती रही है, तो आपका वो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो होगा वो लॉस में तब्दील हो जाएगा। आपको उसी रेट पे फिर सेल करनी पड़ेगी जिस रेट पे वो आ गई है, अब जिस रेट पे बाकी सेलर दे हैं। तो इसलिए हमने प्राइस की फ्लक्चुएशन की हिस्ट्री डेफिनेट देखनी है कि 10% से ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन ना आए बाय बॉक्स में भी और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए में भी। ठीक है, इस चीज़ की समझ लग गई है, यही मेन चीज़ है इन ग्राफ में कि आपकी प्राइस की फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मीन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस का जाना और कम से कम प्राइस का आना। ये कैसा पता चलेगा कि लो से लो वाले जगह के ऊपर आप अपना कर्सर रखें तो आपको प्राइस सामने शो हो जाएगी, और हाई से हाई के ऊपर अपना कर्सर रखें तो आपको प्राइस शो हो जाएगी। या आप इसके ऊपर न्यू थर्ड पार्टी के ऊपर जब आप कर्सर रखेंगे तो ये देखिए हाईएस्ट 40.82 बॉक्स के ऊपर शो हो रही है और लोएस्ट 20.54। इट मीन्स कि ये $40 की प्रोडक्ट है और इसमें $20 की फ्लक्चुएशन है। ठीक है, तो ये बड़ी डेंजरस है अगर इसके साथ हम जाते हैं। इसको हम सोर्स करके ले जाते हैं और ये अब तो $40 में सेल हो रही है, इसमें से हमें $5 प्रॉफिट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और ये एक माह बाद आ जाती है $20 पे, जैसे इसने प्रीवियस ये काम किया हुआ है पूरे साल में। तो जब ये $20 पे आ जाएगी तो वो जो आपका $5 का प्रॉफिट है वो $15 लॉस में तब्दील हो जाएगा। आपका स्टॉक तो होना है अमेजोन के वेयर हाउस, तो आप फिर क्या करेंगे, या तो आप अपनी लिस्टिंग को जो है वो इनएक्टिव करें और लॉस से बचने के लिए, या फिर आप अगर उसको इनएक्टिव नहीं करते और चलने देते हैं तो वो फिर आपको लॉस में आपकी सेल होएगी। तो इसलिए हमने प्रोडक्ट के को लेके ही ऐसे चलना है कि वो हमें फ्यूचर में लॉस करने के चांसेस कम हो। अब इस तरह की प्रोडक्ट में ये जो देखें जिसकी $40 प्राइस है, फ्लक्चुएशन $4 या $5 की चल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये $35 तक आई हुई होती, मिनिमम लोएस्ट $35 होती, हाईएस्ट $40 होती, तो हम इसको चला सकते होते। इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चलानी, 10% आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे किसी सर ये को, दोनों के लिए देखनी है, 3 मंथ के लिए भी और 1 ईयर के लिए भी? हाँ हाँ बिल्कुल, आपने 1 ईयर में तो लाजमी देखनी है ना, इसकी 1 ईयर ठीक की है सर। ठीक होगी तो 3 मंथ की भी ठीक होगी। ठीक है सर। अगर और सर अगर अगर जी, स्पेस लिस्टिंग आ रही हो, मीन के कुछ गैप आ रहे हो दरमियान उसको में? छोड़ दें, जो सप्रेस लिस्टिंग होगी ना जिसमें गैप आ रहे हो और ग्राफ टूटे हुए जी आ सर। रहे हो, उनको आप छोड़ बिन दें। जो बैक बॉक्स के ग्राफ टूटे होंगे, जी सर। हाँ जी, उनको आप छोड़ें, उनको आप रहने दें। जी और ठीक। सेल्स रैंक आपका लेस देन 60,000 होना चाहिए 1 ईयर का। जी सर। सेल्स रैंक लेस देन 60,000 बाय बॉक्स की और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए की फ्लक्चुएशन 10% से ज्यादा नहीं हो। ठीक है, फ्लक्चुएशन मीन मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस। Amazon का चेक डेफिनेट ऑन करना है, Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो या हो ही ना। ठीक है, और न्यू पे भी चेक रखना है। ये आपने मुझे 10 प्रोडक्ट्स के जो स्क्रीनशॉट हैं, चले 5 के कर लीजिएगा, 5 के कर लें, 3 मंथ के और 1 ईयर के, ये आपने मुझे सेंड करने हैं। अपना इसकी प्रेजेंटेशन आपने बनानी है कैनवा पे। 5 प्रोडक्ट्स के बनेंगे आपके 10 स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, दो दो बनेंगे एक एक प्रोडक्ट के। और प्रोडक्ट ऐसी ही हो जिसमें सेल्स रैंक लेस देन 60,000, बाय बॉक्स और न्यू थर्ड पार्टी एफबीआई की प्राइस फ्लक्चुएशन 10% से ज्यादा ना हो, Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो, और जो आपके ये ग्राफ हैं ये प्रॉपर हो 3 मंथ और 1 ईयर का पीरियड आपने दिखाना है मुझे। एक ये .com आपने मुझे दिखाना है, अपना एसएल यहाँ से दिखाना है, और ये वाला एरिया आपने मुझे दिखाना है स्क्रीनशॉट में। ओके, ये वाला एरिया नीचे वाला जहाँ पे ड्यूरेशन शो हो रहा है, ये साइड वाला, ये आपने दिखाना है। प्रॉपर वाज़ेह स्क्रीनशॉट होने चाहिए। ठीक हो गया जी। आपको क्वेश्चन है तो कर ले, 3 मिनट रह गए, लिंक एंड होने वाला है। अगर क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर इसको वाइंड अप करें। जी, क्लियर है जी। सर ये यहाँ पे कीपा कंप्लीट हो जाएगा या कुछ और भी नहीं है नहीं कीपा बेटा, में? अभी कीपा है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर ज्यादा आपसे वो डाइजेस्ट नहीं होना। कीपा ठीक कंप्लीट है नहीं हुआ यहाँ। यहाँ पे भी सिर्फ आपको कीपा के मैंने ग्राफ जो है वो उसके बारे में अभी सर बताया है। जी जी बेटा बोले।
सर काइंडली जरा बता देंगे कितने ये स्क्रीनशॉट लेने हैं और दोबारा से एक दफा इसी को समझा दें। 5 प्रोडक्ट करनी है आपने, 5 प्रोडक्ट करनी है, ठीक है, जिनमें सेल्स रैंक लेस देन 60,000 हो। ये सेल्स रैंक का फिगर शो हो रहा है। बाय बॉक्स और न्यू थर्ड पार्टी की जो प्राइस है इसमें फ्लक्चुएशन 10% से ज्यादा ना हो। Amazon का चेक डेफिनेट ऑन करना है। Amazon या आउट ऑफ स्टॉक हो या आज के दिन से 3 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है। इस तरह की आपने प्रोडक्ट तलाश करनी है और कोशिश करें जो पीछे से प्रोडक्ट आपकी हंट होके आ रही हैं, जिनमें FBA पूरे हैं और जो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं और जिनके सेल्स के शेयर पूरे हैं, उन्हीं को आगे लेके चलें, उन्हीं को आगे मजीद हंट करवा लें, ठीक है। पहले आपने 3 मंथ का स्क्रीनशॉट लेना उस प्रोडक्ट का जिसको ये सारा क्राइटेरिया मीट हो जाए, जिसके स्टैट सारे इस तरह से जैसे मैंने बताए हैं वैसे हों। देन 1 ईयर का उसी प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लें। 2 स्क्रीनशॉट हो गए एक प्रोडक्ट के। इसी तरह से दूसरी प्रोडक्ट करें, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5 प्रोडक्ट आपने ऐसी करनी है। हर प्रोडक्ट के 2-2 स्क्रीनशॉट बनेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ये पूरा कंप्लीट लेना है। ये वाला .com भी मुझे दिखाना है, अपना ये वाला SM दिखाना है। ये राइट साइड पे जो प्राइस आ रही है ये भी शो हो, नीचे जो ड्यूरेशन आ रहा है ये भी शो हो, और ये जो यहाँ पे आपको अपना सेल्स रैंक का डिजिट शो हो रहे हैं ये भी सारे प्रॉपर वाजिया हों, ठीक है ना। और ये वाले चेक 1 2 3 4 5, ये 5 चेक डेफिनेट ऑन होने चाहिए। यूज्ड का चेक ऑन नहीं करना। ये देखिए ये ब्लैक चेक है, इसको ऑफ कर देना है। ये आपको डिफॉल्ट में ऑन हुआ मिलेगा, इसको आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। पहले 3 मंथ का स्क्रीनशॉट लगाएंगे, देन 1 ईयर का। ये एक प्रोडक्ट कंप्लीट, फिर 3 मंथ का, फिर 1 ईयर का, ये सेकंड कंप्लीट। लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो, सेल्स रैंक लेस देन 60,000, 60,000 से नीचे नीचे हो। बाय बॉक्स और न्यू थर्ड पार्टी की जो प्राइस है इसमें फ्लक्चुएशन 10% से ज्यादा की ना हो। फ्लक्चुएशन प्राइस का कम से कम होना और ज्यादा से ज्यादा होना, ये चीज, ठीक है ना। और Amazon का प्रोडक्ट में अव्वल तो ना हो, अगर है तो आज के दिन से प्रीवियस 3 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक। ओके, ऑलराइट जी। अब लास्ट मिनट है तो हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं कि क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लें, अदरवाइज फिर इसको क्लोज कर देते हैं। और अपनी जिनकी पेंडिंग है असाइनमेंट वो प्रीवियस भी और ये भी अच्छे से कंप्लीट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं और यहाँ से बेटा आपने जो है इसको पूरी तवज्जो के साथ करना है कि अब ये लिंक एंड होने वाला है, तो कोई पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास सर सैटरडे। जी मैडम, नेक्स्ट क्लास अब सैटरडे, हाँ जी सैटरडे को होएगी। फ्राइडे और संडे को क्लास नहीं होती, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी सैटरडे को क्लास होगी। अब आपके पास 2 दिन हैं, जिन बच्चों की प्रीवियस इनकम्प्लीट है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करके इस असाइनमेंट को भी अच्छे से बनाएं। हफ्ते को ओके क्लास सर, होगी, ठीक है, सेम टाइम। ओके जी, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।